अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत उत्पादन में जो हमारा अगला बिंदु है वह है पवन ऊर्जा। आप लोग भी जानते हैं कि पवन ऊर्जा एक असीमित स्रोत है जो भविष्य में कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। अब इसका कार्य किस प्रकार से होता है या इसकी कार्यविधि किस प्रकार से वो आपको समझना है। क्या होता है, आप लोग भी जानते हैं कि जो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है उसकी वजह से जो पृथ्वी का वातावरण है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसके फलस्वरूप जो वायु है वह भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब वो गर्म हो जाती है तो आपको पता है कि जो गर्म वायु क्या है ऊपर की ओर चली जाती है और जो ठंडी वायु रहती है वह नीचे हमको वायुमंडल में देखने को मिलती है। अब उसके फलस्वरूप जब अधिक मात्रा में ऊपर गर्म वायु इकट्ठी हो जाती है तो उस वायु में क्या होता है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। मतलब वो गर्म होकर क्या है, स्पीड से चलने लगती है और उसमें जो गतिज ऊर्जा आ जाती है उसी का हम यूज करके पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने का कार्य करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पवन चक्की का आप लोगों ने नाम सुना होगा। पवन चक्की का स्थापना करते हैं या पवन चक्की संयंत्र की स्थापना करते हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं जिनको हम टरबाइन भी बोलते हैं। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हवा की दिशा है और टरबाइन के घूमने की दिशा है वह विपरीत होना चाहिए। यदि वो एक समान रहेगी तो वह वर्क नहीं करेगी। इसलिए टरबाइन को जब भी स्थापित किया जाए या पवन चक्की की जो ब्लेड है जब भी उनको लगाया जाए या स्थापित किया जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो हवा के बहने की दिशा है और पवन चक्की के ब्लेड की दिशा है वह दोनों क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, तभी वह क्या होगा, काम करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसी से टरबाइन से सीधे क्या करते हैं, एक अल्टरनेटर को जोड़ देते हैं और जब अल्टरनेटर को हम जोड़ देते हैं तो बिल्कुल सीधे ही हमको क्या हो जाती है, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जो हमारी पवन है वह क्या करती है, जो ब्लेड है उनको घुमाती है और उसमें जो टरबाइन के माध्यम से जो अल्टरनेटर जुड़ा होता है उससे क्या होती है, हमको विद्युत प्राप्त होती है। यह बिल्कुल सबसे सस्ता एक विद्युत उत्पादन करने का माध्यम है। इसमें जो आप दूसरे जो अन्य माध्यम है, चाहे वो आपका सोलर हो, चाहे वो आपका बायोगैस हो, कोई भी हो, उन सब से क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है और इसको एक बार स्थापित करने पर ये लंबे समय तक क्या करता है, कार्य करता है। और इसके संचालन का व्यय भी क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हवा चलेगी वो वर्क होगा और आपका जो विद्युत का उत्पादन होगा। इसका उपयोग आप तो एक तो विद्युत उत्पादन करने के लिए करते हैं, ठीक, कहीं कहीं पर इसका उपयोग जो गहराई से पानी निकालने के लिए भी लोग इसका यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर पवन ऊर्जा स्रोत का यूज देखा कि किस प्रकार से इसमें बिजली बनाई जाती है। इसके लाभ यही हैं कि सबसे अच्छा लाभ यह है कि इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। इसमें यदि आप यह भी बोले कि जीरो प्रदूषण होता है तो वो भी बेस्ट, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। दूसरा, और जो पवन ऊर्जा है वह आपके पास असीमित है। हवा तो आपके पास असीमित है, वह कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो आप यह भी बोल सकते हैं कि यह एक असीमित स्रोत है। और इसका जो व्यय है वह क्या होता है, बहुत कम होता है। यह इसकी आप कुछ विशेषताएं समझ लो या चाहे आप इसके कुछ लाभ समझ लो, ठीक है। तो आया समझ में क्या होता है पवन ऊर्जा स्रोत से बिजली बनाना, ठीक। विद्युत उत्पादन में जो हमारा अगला ऊर्जा स्रोत है वह है माइक्रो हाइड्रल ऊर्जा स्रोत। आप लोगों ने इसके पहले की क्लास में हाइड्रो पावर प्लांट को देखा था, यह भी उसी से थोड़ा मिलता जुलता है। उसमें हम क्या करते थे, किसी भी नदी पर बांध बनाकर या बहुत बड़ी नहर पर बांध बनाकर हम क्या करते थे, ऊर्जा का उत्पादन करते थे। और उसमें जो हमारा जल है या पानी है हम उसको क्या करते थे, हाइट पर ले जाते थे और हाइट पर ले जाने के बाद कहाँ छोड़ते थे, टरबाइन के ऊपर छोड़ते थे और उससे जो हमारा टरबाइन है वो घूमता था और अल्टरनेटर के माध्यम से क्या होती थी, हमको विद्युत उत्पादन हम करते थे या विद्युत की प्राप्ति होती थी। माइक्रो हाइड्रल में क्या होता है,
इसमें जहां पर कम मात्रा में पानी होता है, मान लीजिए कि एक छोटी सी नहर है या छोटी सी नदी है जो कुछ दिन बहती है, उसके बाद उसका पानी सूख जाता है, तो ऐसी जगहों पर हम क्या करते हैं, माइक्रो हाइडल प्लांट लगाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, पानी को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, डैम बनाया जाता है। जो भी पानी की क्षमता होती है कि भाई इतना पानी आएगा, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, पानी को रोकने के लिए डैम बनाया जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पानी को ऊपर से ना गिराकर, क्योंकि अधिक पानी तो रहता नहीं है अधिक मात्रा में कि पानी को ऊपर से गिराया जाए, इसमें हम क्या करते हैं, पानी को नीचे से गिराते हैं। गिराने से मतलब ये है कि हम पहले तो डैम बनाएंगे, डैम बनाने के बाद एक नाली द्वारा या एक पाइप द्वारा पानी को क्या है, नीचे से हम क्या करते हैं, इसमें इनलेट करवाते हैं या पहुंचाने का काम करते हैं। और वह पानी क्या करता है, डैम के ऊपरी सतह पे तो क्या रहता है, डैम बंद रहता है, लेकिन नीचे से क्या करते हैं, हम पाइप के द्वारा या नालियों के द्वारा पानी को कहाँ ले जाते हैं, टरबाइन तक ले जाते हैं। और वह जो पानी है प्रेशर के साथ जाता है, क्यों, आप भी जानते हैं कि पानी में जितनी गहराई होती है उसके साथ क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। तो वह पानी प्रेशर के साथ उस पाइप में से जाता है और क्या करता है, उस टरबाइन को घुमाता है। जैसे ही टरबाइन घूमता है, उससे हम क्या कर देते हैं, अल्टरनेटर को जोड़ देते हैं और उससे हमें क्या हो जाती है, विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। और जो बचा हुआ पानी है वो कहाँ निकल जाता है, आगे निकल जाता है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारा पानी है उसको हम एक जगह स्टोर कर लें और पुनः मोटर पंप या वाटर पंप के द्वारा जो हमारा मुख्य पानी का स्रोत है उसमें क्या कर दें, रिटर्न कर दें। दोनों कंडीशन हो सकती है कि उसको आगे भी छोड़ दें या हम पुनः जो हमारा मुख्य स्रोत है उसमें पहुंचा दें। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह उन क्षेत्रों में यूज किया जाता है जहां पर बहुत कम पानी होता है और कुछ समय के लिए ही पानी रहता है, फिर शायद पानी खत्म हो जाए, ठीक। और इसकी जो क्षमता है वो भी बहुत कम होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो क्षमता है वह 0 किलोवाट से 100 किलोवाट तक होती है, ठीक, बहुत कम क्षमता होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह एक छोटे से क्षेत्र की बिजली को ही चलाने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो सभी को समझ में आया माइक्रो हाइडल ऊर्जा स्रोत, ठीक। गैर परंपरागत स्रोत में जो हमारा अगला ऊर्जा स्रोत है वह है ज्वारीय तरंग ऊर्जा स्रोत। आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और थोड़ा बहुत आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी। आप लोग भी जानते हैं कि जो समुद्र है उसमें विशाल मात्रा में पानी रहता है और वह एक असीमित जल भंडार जल अपने अंदर रखता है। इसमें क्या होता है कि उसमें पृथ्वी एवं चंद्रमा के प्रभाव के कारण दो प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं जिन्हें आप लोग ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। एक को ज्वार बोला जाता है, जब जिसको अपन बोलते हैं ना कि हाइट आ गया है, ठीक, जब लहरें जो है कि समुद्र से तट की ओर आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं, और जब वापस जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। अब इनमें क्या होता है कि यह अक्सर हमें पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन देखने को मिलता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी और चंद्रमा है वह एक सीधी रेखा में होते हैं, ऐसा माना जाता है। उसकी वजह से समुद्र में क्या होती है, ज्वार भाटा आते हैं, लहरें उठती हैं और पानी का क्या होता है, मूवमेंट होता है, मतलब गति करता है जो जल है, और वह इतनी स्पीड से गति करता है कि उसी स्पीड जो पानी की रहती है, जो पानी का एक जगह से दूसरे स्थान पर प्रवाह होता है, उसी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो घूमने वाला टरबाइन है उसको पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है और जो पानी का मूवमेंट होता है उससे वह टरबाइन क्या होता है, घूमता है, और उसमें हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेटर लगाकर क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको यह बता दें कि यह बहुत ही कम प्रचलित एक विद्युत उत्पादन करने का तरीका है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यह हर जगह संभव नहीं है, बहुत ही गिने कम जगह पर यह संभव है। और इससे जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की
मात्रा है वह भी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि यह, लेकिन हाँ इसमें यह है कि यह कभी खत्म ना होने वाला भंडार है। आपको पता है कि समुद्र में जल तो कभी खत्म होना नहीं है, ठीक। तो यह कभी खत्म ना होने वाला, इसमें आप वायु प्रदूषण बहुत कम होता है, बहुत कम क्या बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक। यदि हम इसमें बोले कि किसी प्रकार का प्रदूषण होता है तो इसमें आपको किसी प्रकार का प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा। और भी यदि हम बात करें तो इससे हमें बहुत कम लागत में क्या हो जाती है, विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। इसका स्थापना व्यय तो आपको लगेगा, जब आप उसको एक बार उसको पूरा जो सेटअप जमाएंगे उसमें तो खर्च आएगा, लेकिन उसके बाद उसको चलाने में आपको किसी भी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट अपने आप होता रहेगा और जो विद्युत का निर्माण है वह क्या है, इसमें होता रहेगा। और उस विद्युत को फिर आप जो भी है फीडर वगैरह उनसे जोड़कर या जो भी आपके ट्रांसमिशन लाइन है उनसे जोड़कर क्या कर सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर इसको क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो समझ में आया क्या होता है, ठीक। आप बस यही ध्यान रखिए कि जो समुद्र में लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा आते हैं, उनमें जो ऊर्जा होती है स्थितिज और गतिज ऊर्जा, गति के कारण गतिज ऊर्जा और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, उनका उपयोग करके हम टरबाइन को घुमाने का कार्य करते हैं और उससे ही क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं, ठीक है।